Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning. So we are meeting a bit long. तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आपको पता चला होगा, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग कि मैम गेट का पेपर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को छोड़ें, पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें. तो आई एम हेयर टुडे विथ ऑल द स्टेप्स कि हम गेट को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि फेब्रुवरी में इसका एग्ज़ाम है. तो उस हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पहली चीज़ें आपको क्या क्या करनी है, इसमें मैंने प्रॉपर 10 स्टेप्स में आपको समझाया है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आई हैव ऑलरेडी अ गेट वीडियो इन विच दैट हाउ आई क्लियर इट इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. आप वो जाके देख सकते हैं. आप नेट JRF की मेरी जर्नी की कैसे मैंने पहले ही अटैम्प्ट में JRF क्लियर किया, आप वो देख सकते हैं. इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विद पीपल हु नीड इट. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि गेट पेपर क्या है और किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दैट हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे कि मैम आप हमें बताओ कि हम क्या करें, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करें कि हम टाइमली वो पेपर कर पाएँ और उसके बाद हम उसमें एक्सेल भी कर पाए, उसे क्लियर कर पाए एक ही अटेम्प्ट में जैसे आपने किया. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू रीड थ्रू द सिलेबस. सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है. ओके, सो लेट्स सी कि सिलेबस है क्या. पहले मैं आपको सिलेबस ही बता देती हूँ कि सिलेबस क्या है, किस तरह का क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट द रीज़न एंड कॉम्प्रिहेंशन. आपको ये समझना है कि उसमें दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. जैसे नॉर्मली नेट के पेपर में होता है, दो तरह के पेपर होते हैं, उसी तरह से इसमें भी दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. आप ध्यान से बात को सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा. नहीं आएगा तो वीडियो के एंड में आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में या किसी भी तरह से रीच आउट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँ, वो कन्वे करूँ जो मेरे माइंड में है. चलिए, तो पहला जो पेपर है वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पेपर है दिस विल बी कॉमन फॉर एवरीवन. कोई भी इस पेपर को दे रहा है जो भी XH कैंडिडेट्स है. यू नो मीन व्हाट इज XH इज बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ वाला जो ग्रुप है. इट्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या जो भी तरह का इसमें आप कर रहे हो वो इस सब में आएगा. तो उनको क्या पेपर देना है, दे हैव टू गिव दिस पेपर जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा. मतलब आपके पास एक कुछ लिखा होगा एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम दैट रिटन पार्ट एंड आपको उसके आंसर्स देने हैं. देन यू हैव एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस कि क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है. शॉर्ट पैसेज क्वेश्चंस, शॉर्ट लाइन क्वेश्चंस होंगे. एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं कि ब्लड रिलेशंस एंड XYZ. लॉजिकल रीजनिंग के भी होते हैं, इन्फरेंशियल थिंकिंग. यू हैव इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. इसके अलावा आपके पास और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं विच इज़ नॉट राइटली मेंशन हियर. लेकिन जैसे मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे करेंसी पे एक क्वेश्चन आया था, वो आ जाता है. इसके अलावा इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पे क्वेश्चन आ जाते हैं. इसके अलावा मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं. तो जो सिलेबस मैं बता रही हूँ कि जो एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, जो एक जनरल लेवल पे आता है, उसके लिए आपको देखो मैं साथ साथ स्ट्रैटेजी बताती जाती हूँ. बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है. जितना आप कर पा रहे हो विद इन द टाइम लिमिट आप उसे करो. जितना नहीं कर पा रहे हो उसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आएगा. और अगर वो आता भी है तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उस पेपर को देने वाले हर कैंडिडेट के लिए वो आउट ऑफ द बॉक्स है. तो मेक श्योर कि आप वो उस हिसाब से करो कि हाँ जितना मुझसे हो पा रहा है. उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी बुक ले सकते हो. मैं यहाँ पे आपको नाम नहीं दे रही हूँ. कोई भी गेट पेपर 1 की जो बुक है, जनरल पेपर, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन है तो आप कर सकते हो. इसके अलावा मेरे पास एक ऑनलाइन बुक है जिससे मैंने प्रैक्टिस करा था. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो बुक मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म में शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू वॉन्ट. ठीक है, पेपर 1 का मैंने क्लियर कर दिया और जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन अराइजेस फॉर द मेन पार्ट, बिकॉज ये है मेजर पेपर विच इज़ साइकोलॉजी. इसमें 10 यूनिट्स हैं और हर इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. जैसे फर्स्ट यूनिट इज़ योर रिसर्च मैथड एंड स्टैटिस्टिक्स. इसमें रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, साइकोमेट्रिक्स, बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जो जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है उसके अंदर वो सब चीज़ें आपकी आएंगी. ठीक है, बायोलॉजिकल में आपको कुछ नहीं है. देन यू हैव परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, कॉग्निशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, कोपिंग, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन,
एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें से जो यूनिट 1 एंड यूनिट 10 उसमें आती है, उस 10 भी थोड़ा बहुत उसमें पार्ट है। और थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जो कि नेट में कम ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। यूनिट 1 और यूनिट 10 के अलावा सारी यूनिट्स को उन्होंने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, और वही सिलेबस है। आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। आपके सामने पूरा सिलेबस क्लियर लिखा हुआ है, जितने टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। अब बात आती है कि मैम पढ़े कहाँ से। तो पढ़ने के लिए बेटा, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो वो जनरल भी बहुत है, मास्टर्स में हो तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, आप जनरल बुक्स जैसे मॉर्गन, सोशल के लिए बैरन, रिसर्च के लिए CR कोठारी, या और भी जो किताबें आप इस्तेमाल करें, कोई भी एक DSM-5 TR की जो लेटेस्ट वर्जन है वो बुक आप ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस के लिए उठा सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप वर्क ले सकते हैं, या फिर देयर इज़ ऑल्सो वन बुक, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए है। तो कोई भी बुक अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म में चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ व्हाट्सएप में। अदरवाइज आप कोई भी जनरल बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक है। गेट का पेपर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आता है कि बिल्कुल ही आपके सिलेबस से बाहर है। जो नॉर्मल जनरल बुक्स अवेलेबल हैं उसका ही सिलेबस आता है, और वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए आप, फिर सेकेंड स्ट्रैटेजी आती है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ पेपर, जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि मैम क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो पहले हम पेपर पैटर्न करते हैं कि क्या है। आप देखिए, पेपर 3 घंटे का है जैसे नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 पेपर हैं, पहला जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, दूसरा कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो वाला पेपर। क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तरह का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और उसमें से कोई एक सही है एंड यू हैव टू टिक दैट। देन यू हैव मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें कि एक क्वेश्चन के ऑप्शंस तो 4 हैं, लेकिन सही ऑप्शन एक से ज़्यादा 2 या 3 भी हो सकते हैं, कई बार तो चारों भी सही होते हैं। सो यू हैव टू मार्क देम। तो एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो MCQ है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो MSQ है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने नहीं किया है सही तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रक्चरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, और ऑप्शन जो 3 है वो सही है और एक गलत है। अगर आपने तीनों टिक नहीं करे, सिर्फ 2 टिक करे, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर दैट, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। थर्ड आता है NET विच इज़ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, आपको एक्चुअल में नंबर लिखना होता है। जैसे कि आप इसका F वैल्यू निकालो, सपोज लेट्स से F वैल्यू आ गई 4, ठीक है, वो 4 आपको नंबर में लिखना पड़ेगा। तो ये NET क्वेश्चंस भी होते हैं, साइकोलॉजी के भी आते हैं, पेपर 1 में भी आते हैं, ठीक है। रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सब आएगा। इसका तो मतलब बस एक पैटर्न लिखा हुआ है। देन जनरल पेपर जो है वो आपका सिर्फ वो 15 मार्क्स का होता है, बाकी जो आपका 75 मार्क्स का वो साइकोलॉजी पेपर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके लिए साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जो है वो बेस बनाती है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स यू कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ, समझे। सो साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यू डोंट हैव टू इग्नोर द जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन हाँ, जितना भी हो सकता है 20-80 के रेशियो में आप उसकी प्रिपरेशन करो। डोंट जस्ट लीव कि छोड़ देते हैं उसको, थोड़ा बहुत जितना भी कर सकते हो उसको करो। मैं आपको छोड़ने की सलाह नहीं दूंगी, बाकी जो भी आपको बेटर लगता है आप करो। सो इट्स 15 मार्क्स का ये एंड 85, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने 75 बोला, इट्स 85 मार्क्स का पेपर 2, जो भी आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ओके। क्वेश्चन 1 मार्कर भी होते हैं, क्वेश्चन 2 मार्कर भी होते हैं, डिपेंड करता है पेपर में किस तरह के आ रहे हैं, बट आपको ये करना है। तो जैसा मैंने कहा, एक रॉन्ग क्वेश्चन अगर MCQ में है तो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर MCQ में है, MSQ में है या NET क्वेश्चन में है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न और पेपर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आपको सिलेबस पढ़ना है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आप एक बार दोबारा से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझसे मांग लीजिए, इसको पूरा पढ़िए, ओके। मैनी पीपल सेज दैट कि बहुत सारे लोग जो टीचर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, वो भी मुझे बोलते हैं कि पेपर को, सिलेबस को प्रिंट करा के लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आपके साथ है तो वो आप करिए। पेपर का पैटर्न अंडरस्टैंड करिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। उसको दोबारा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, साइट इज़ देयर, ओके। IIT रुड़की इस बार गेट कंडक्ट करा रहा है, तो उसकी वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप एक लास्ट ईयर पेपर देख लीजिए कि किस तरह का आया है। बहुत ज़्यादा नहीं, 2018 से ही ये पेपर शुरू हुए हैं, 18-19 से, साइकोलॉजी के लिए स्पेशली गेट। तो बहुत ज़्यादा पुराने पेपर आपको मिलेंगे नहीं, बट एक लास्ट ईयर का पेपर कर लीजिए। अगैन आपको ईजिली वो साइट पर मिल जाएगा। इसके सिर्फ एक करिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए और लर्निंग स्टार्ट करिए, जितनी भी आप कर सकते हैं, जितना समय आप दे सकते हैं,
उसके बाद जब आपको लगे कि आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर हो चुका है तो आप दोबारा से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, और एक करिए, दो करिए, जितना भी आपको करना है। फिर आप उसको रिवाइज़ करिए कि अच्छा ये चीज़ें रह गई हैं। फिर आपको दोबारा से पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चंस करने हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और रिवाइजिंग बहुत ज़रूरी है। रिविजन इज़ द की टू सक्सीड एनी पेपर इन द एग्ज़ाम। आपके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रिविजन आप करते जाइए, बार बार रिपीट करिए। कोई बात नहीं, एक चीज़ को 36 बार पढ़िए, मैं हमेशा एक अपने फ्रेज़ में कहती हूँ, नो प्रॉब्लम, पर वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा एग्ज़ाम में। अपना बेस्ट दीजिए जो आपके हिसाब से आप दे सकते हैं, और अपने ऊपर बिलीफ एंड फेथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये लूज़ किया, आपका एग्ज़ाम लूज़ हुआ। नेगेटिविटी थिंकिंग का तो कोई सल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने पे फेथ दिखाएंगे, जितना विश्वास रखेंगे, आपको ही उसका बेनिफिट होगा, और आप जो करने वाले होंगे क्लियर एग्ज़ाम, उसमें आपका मदद मिलेगी। अगर आप पहले ही खुद को नेगेटिव थॉट्स में गोल 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 घुमा लेंगे तो इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू ऑल। ओके, आई होप यू विल डू इट। एंड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ्स, जो भी लिंक्स मेरे पास होंगे, जो भी चीज़ें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आई विल लव टू डू दैट। ओके, then all the best, good luck to your exam, hope you will clear it in the very first attempt, and even if it's your second or third attempt, hope you will clear this time, because yes, why not, बहुत टाइम है अभी फरवरी तक, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। आज ये वीडियो ख़त्म हुई, बस अगले सेकंड से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्ज़ाम क्लियर होने से। ओके, एंड यू विल क्लियर इट। बहुत इजी पेपर आता है गेट का, बिल्कुल भी हाई लेवल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, शर्त है कि आपने पढ़ाई करी है, आपने ग्रेजुएशन का पेपर के बाद देना है मास्टर्स के लिए, आपने पीएचडी के लिए देना है मास्टर्स के लिए, आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी अबाउट कैसे हम प्रपोजल्स बनाएं पीएचडी के, क्योंकि मुझे इस पर भी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम कैसे मैं पीएचडी का प्रपोजल बनाऊं, कैसे हम उसे क्लियर करें जैसे आपने किया है, किस तरह से हम उसको प्रिपेयर करें। मैं उसके लिए ज़रूर इसके बाद वीडियो लेके आऊँगी। तब तक इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए पसंद आई है तो, नहीं आई है तो भी बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।